गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेजेस मेंशन है कितनी है, वो है 22 लैंग्वेजेस। 8th शेड्यूल में जो है लैंग्वेजेस का कंसेप्ट जो है वो मेंशन है। हम डिस्कशन करेंगे लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया प्लस क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया और इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आज हम उसकी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि टोटल जो है 22 लैंग्वेजेस जो हमारे 8th शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। अब लैंग्वेजेस जो है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारी इंडो आर्यन लैंग्वेजेस और एक है हमारी द्रविडियन लैंग्वेजेस। द्रविडियन लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस है जो साउथ इंडिया में बोली जाती है, और इंडो आर्यन लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस है जो हमारी नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में एंड सब पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोली जाती है। वो है हमारी इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। ठीक है, और कुछ अदर लैंग्वेजेस हैं, डिस्कशन करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले जो है एसएमएसी लैंग्वेज, ये कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है? असम की ऑफिशियल लैंग्वेज है। बंगाली की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल की ऑफिशियल लैंग्वेज है। गुजराती हमारी लैंग्वेज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुजरात है। हिंदी की बात करें, ये हमारी यूनियन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज जो है वो हमारी हिंदी लैंग्वेज है। कश्मीरी की बात करें तो कश्मीरी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू कश्मीर की। कोंकणी जो है ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है गोवा की। और बाय 71st अमेंडमेंट 1992 के अंदर जो है इसको ऐड किया गया था। ठीक है जी, मराठी लैंग्वेज की बात करें तो मराठी लैंग्वेज जो है वो महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी हैं? कश्मीरी है, उर्दू है, डोगरी है, इंग्लिश है और हिंदी है। ये 5 लैंग्वेजेस जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू कश्मीर की, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेपाली की। नेपाली जो है ये हमारी बोली जाती है यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम में। बाय 71st अमेंडमेंट 1992 के अंदर नेपाली को भी ऐड किया गया था। ठीक है जी। उड़िया, उड़िया, उड़िया जिसको हम उड़िया भी बोलते हैं, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है कहाँ की? उड़ीसा की। पंजाब जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है पंजाब की। सिंधी जो है ये इंडो आर्यन लैंग्वेज है जिसको 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के अंदर जो है इसको ऐड किया गया था। ठीक है जी। उर्दू जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ऑफिशियल लैंग्वेज है कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। ठीक है जी। अब बात करते हैं द्रविडियन लैंग्वेजेस के बारे में। तो द्रविडियन लैंग्वेजेस में तमिल जो है ये हमारी सबसे पुरानी लैंग्वेज जो है, ओल्डेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज जो है वो कौन सी है? तमिल है, और ये ऑफिशियल लैंग्वेज है कहाँ की? तमिलनाडु की। तेलुगु जो है ये सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली द्रविडियन लैंग्वेज है, और ये कहाँ की लैंग्वेज है? आंध्र प्रदेश की है। कन्नड़ जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है कर्नाटका की। मलयालम जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है केरला की। ठीक है जी। कुछ और इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। मणिपुरी, जिसको हम मैतेई भी बोलते हैं, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है मणिपुर की। इसको भी ऐड किया गया था बाय 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर। डोगरी जो है ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, लेकिन जम्मू की जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, याद रखेंगे। 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंदर जो है इसको ऐड किया गया था। मैथाली जो है ये बिहार में बोली जाती है, मैथिला रीजन में, और इसको भी 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ऐड किया गया था। संथाली जो है ये झारखंड में, बिहार में बोली जाती है, इसको भी 92nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। बोडो लैंग्वेज जो है ये असम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोली जाती है, इसको भी 92nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। तो 92nd अमेंडमेंट 2003 में जो हुई थी उसके अंदर 3 लैंग्वेजेस ऐड हुई थी, डोगरी, मैथाली, संथाली और बोडो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। संस्कृत जो है ये हमारी इंडो आर्यन लैंग्वेज है और ये वैदिक लैंग्वेज है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेजेस जो है वो कौन सी है? टोटल 6 लैंग्वेजेस जो है वो हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस का पार्ट है। कौन कौन सी है? वो है तमिल। तमिल को जो है 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज बनाया था, ओल्डेस्ट लिविंग क्लासिकल लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको बताया तमिल जो है वो ओल्डेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज है, तो ये 2004 में हमारी क्लासिकल लैंग्वेज बनती है। संस्कृत जो है वो 2005 में क्लासिकल लैंग्वेज बनती है, लैंग्वेज ऑफ वेदास। वेदास की लैंग्वेज जो है वो कौन सी है? संस्कृत है। तीसरी लैंग्वेज है हमारी कन्नड़। कन्नड़ जो है वो कर्नाटका की ऑफिशियल लैंग्वेज है। 2008 में इसको क्लासिकल लैंग्वेज में डाला गया। रिच एशियन कल्चर लिटरेचर जो है वो हमारा कन्नड़ लैंग्वेज में है। ठीक है, एशियन लिटरेचर की बात की जा रही है। तेलुगु जो है ये हमारी 2008 के अंदर ऑफिशियल क्लासिकल लैंग्वेज में इसको डाला गया 2008 में तेलुगु को। ठीक है, तेलुगु का मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट स्पोकन द्रविडियन लैंग्वेज जो है। ठीक है, लार्जेस्ट स्पोकन कौन सी लैंग्वेज? द्रविडियन लैंग्वेज जो है वो कौन सी है? वो है तेलुगु, और ये बोली जाती है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। क्लासिकल पोइट्री ट्रेडिशन, मलयालम की बात करें
मलयालम जो है ये हमारी 2013 के अंदर इसको डाला गया, ठीक है, और ये तमिल से ही इवॉल्व हुई लैंग्वेज है, ठीक है। उड़िया की बात करें, उड़िया जो मैंने आपको बताया था उड़ीसा की ऑफिशियल लैंग्वेज है, 2014 के अंदर इसको क्लासिकल लैंग्वेज में डाला गया। ओल्ड इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है वो हमें उड़िया लैंग्वेज में देखने को मिलती है। अब क्राइटेरिया क्या है, किस क्राइटेरिया के बेसिस पर जो है किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है, तो वो है कि उसका एंशंट पुरानी लैंग्वेज होनी चाहिए, काफ़ी एंशंट ओरिजिन होना चाहिए, रिच लिटरेचर होना चाहिए और इंडिपेंडेंट ट्रेडिशन उसका होना चाहिए। ये अगर क्राइटेरिया कोई भी लैंग्वेज फॉलो करती है तो उसको क्लासिकल लैंग्वेजेस में डाल दिया जाता है। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है क्लासिकल लैंग्वेजेस को, वो है TSK TMO। किस तरह से याद रखेंगे, TSK TMO। टी से है तमिल, एस से संस्कृत, के से कन्नड़, टी से तेलुगु, एम से मलयालम, ओ से उड़िया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो क्लासिकल लैंग्वेजेस को। अब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि 22 टोटल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ओरिजिनली जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी, ठीक है जी, 14 लैंग्वेजेस थी। अब 15th लैंग्वेजेस जो ऐड हुई वो थी सिंधी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज थी, सिंधी लैंग्वेज। ये 15th लैंग्वेज थी और ये 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के अंदर सबसे पहले इसको ऐड किया गया, सबसे पहली लैंग्वेज जो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई थी, ठीक है जी। उसके बाद 71st अमेंडमेंट 1992 ही, उसमें 3 लैंग्वेजेस ऐड करी, मैंने आपको ऊपर बताया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 लैंग्वेजेस जो है वो ऐड की गई। फिर 92nd अमेंडमेंट होती है 2003 में, तो 4 लैंग्वेजेस ऐड की जाती है, बोडो, डोगरी, मैथाली और सैंथाली। तो इस तरह से टोटल जो है आज के टाइम पे 22 लैंग्वेजेस जो है वो हमें एज ए शेड्यूल लैंग्वेजेस जो है देखने को मिलती है, ठीक है जी। अब हमने लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ लिया, अब हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो जेकेएसएसबी और एसएससी लेवल के क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है कितनी लैंग्वेजेस हैं, मैंने आपको बताया 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं इंपॉर्टेंट। ओरिजिनली कितनी थी, 14 लैंग्वेजेस थी, उसके बाद 3 बारी जो है अमेंडमेंट हुई और इसमें लैंग्वेजेस ऐड की गई, ठीक है। कौन सी अमेंडमेंट में सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया, तो 21st अमेंडमेंट हुई थी जिसमें सिंधी लैंग्वेज जो है उसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी है, आपको पता है अच्छे से। ओल्डेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज मैंने आपको बताया कौन सी है, तमिल है ओल्डेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज। कोंकणी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ की है, गोवा की है, ठीक है। डोगरी जो है वो किस अमेंडमेंट से ऐड की गई थी, 92nd अमेंडमेंट में जो है वो डोगरी लैंग्वेज जो है वो ऐड की गई थी 2003 में। और डोगरी के अलावा डोगरी, मैथाली, संथाली और कौन सी, बोडो लैंग्वेज, ये 4 लैंग्वेजेस जो है वो 2003 में ऐड की गई थी 92nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है जी। उसके बाद आती है लार्जेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज जो है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज द्रविडियन लैंग्वेज कौन सी है, तेलुगु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है जेएंडके की, तो कश्मीरी भी है और उर्दू भी है, इसके अलावा मैंने आपको बताई है बाकी लैंग्वेजेस जो है वो भी है, 5 लैंग्वेजेस है टोटल, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर 2014 में डिक्लेयर होने वाली कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है, उड़िया है, कहाँ की है, उड़ीसा की जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। वेदास की लैंग्वेज कौन सी है, तो लैंग्वेज ऑफ वेदा जो है, एक सेकेंड, लैंग्वेज ऑफ वेदास, वेदास की लैंग्वेज जो है वो कौन सी है, संस्कृत ही है, संस्कृत है। मैथिला रीजन में बोली जाने वाली लैंग्वेज जो है वो है मैथाली, ठीक है। बोडो जो है वो कहाँ पे बोली जाती है, मेनली असम में बोली जाती है, ठीक है। नेपाली जो है वो ऐड की गई थी 1992 के अंदर 2003 में, ठीक है। इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, तो हिंदी इज़ नॉट ए क्लासिकल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ केरला, केरला की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है, मलयालम, ठीक है। मलयालम जो है वो एक क्लासिकल लैंग्वेज भी है, ठीक है। संथाली जो है लैंग्वेज कहाँ से बिलोंग करती है, वो है ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज, कौन सी है, ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है कौन सी, संथाली लैंग्वेज। 21st अमेंडमेंट में कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई थी, हमने पढ़ लिया, सिंधी लैंग्वेज ऐड हुई थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ एन इंडो आर्यन लैंग्वेज, इनमें से कौन सी इंडो आर्यन लैंग्वेज है, बाकी सारी जो है वो कहाँ की है, द्रविडियन लैंग्वेजेस है, पंजाबी जो है वो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस है। क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है, टोटल जो है वो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस है। महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो मराठी जो है इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और लैंग्वेजेस से रिलेटेड ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।